न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। आप सभी का अजय सरंगी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर, जिसमें हम आप सभी को प्रमेयीकरण करना सिखाएंगे, रेशनलाइजेशन करना सिखाएंगे कि आप प्रमेय संख्याओं का रेशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है 7/√2। अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि अपॉन में जो होता है, मतलब जो हर में होता है, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में होता है हर में, आप यहाँ पर कोई भी रूट वाला नंबर जो होता है उसको नहीं लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करना होता है, इसी को हटाना पड़ता है। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/√2 लिखा हुआ है। इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है तो अपॉन में जो होता है √2 दिया है, आप इसी की ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, जिससे नीचे का रूट हट जाएगा। हमें रूट हटाने के लिए √2 की √2 से गुणा कराएंगे। नीचे अगर गुणा कराएंगे तो गुणा ऊपर भी करानी पड़ेगी, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7√2 अपॉन √2 की गुणा √2 से होती है तो आपका आंसर आता है 2। ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया। क्लियर। इसी टाइप से अगला अगर सवाल मैं लेता हूं तो अगला सवाल ले रहा हूं 2√2 अपॉन √6। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो इसका रेशनलाइजेशन देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सवाल आपका जो दिया हुआ है वो दिया है 2√2 अपॉन √6। रेशनलाइजेशन करना है तो √6 अपॉन में है तो आप √6 की ऊपर और √6 की नीचे गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो √6 की गुणा जब होगी 2√2 से, तो यहाँ पे जो 2 दिया है वो वैसे ही रहेगा और रूट के अंदर की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 2×12 अपॉन में हो जाएगा √6 की गुणा √6 से होती है तो आपका 6 आता है। क्लियर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा √12/3। आप सभी लोगों को बता दें, √12 को 2√3 भी लिख सकते हैं अपॉन 3। 12 जो रूट में है आप इसको 2√3 कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 12 के फैक्टर कर लीजिए तो होते हैं 2 × 2 × 3। इसमें से जिसका पेयर बन रहा है उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका 2 × 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर, अंदर जिसका पेयर नहीं बनता है वो अंदर ही रहता है, जिसका पेयर बन जाता है उसको एक निकाल लेते हैं बाहर, उसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए तो आपका 12 जो है वो 2√3 के रूप में लिख गया, ठीक है। इसीलिए इस प्रकार से आपका यही सॉल्यूशन हो गया, ये रेशनलाइजेशन हो गया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा जाके, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था प्रमेयीकरण के बारे में कि रेशनलाइजेशन कैसे हल करते हैं। तो रेशनलाइजेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने आप लोगों को 2 सवाल समझा दिए थे। इस पे जो ये सवाल दिए गए हैं, जैसे पहला सवाल दिया था 7/√2। तो 7/√2 को रेशनलाइजेशन करना है तो अपॉन में रूट वगैरह नहीं होने चाहिए, इनको हटाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो जिससे √2 की गुणा हो जाएगी, नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर √2 हो जाएगा जाके। तो ये आपका रेशनलाइजेशन इस प्रकार से हो जाएगा 7√2/2। दूसरा भी सवाल इसी प्रकार से दिया हुआ था 2√2/6। इसका भी रेशनलाइजेशन किया था तो अपॉन से हमें √6 हटाना था। तो √6 हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे √6 से गुणा करा दी थी। बात समझ में आई थी। तो आपने देखा था 2 की गुणा हो गई थी √6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके
रूट के अंदर जो होते हैं वो अंदर अंदर गुणा हो जाती है, तो हो जाता है 6 दूनी 12, ठीक है। तो हो जाएगा 2√12 अपॉन में हो जाएगा √6 की गुणा √6 से होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए √6 की गुणा √6 से होगी तो अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 36 और 36 का जब रूट निकलेगा तो वो निकलेगा 6, तो √6 की गुणा √6 से होगी तो उसका आंसर आता है 6, ठीक है। तो 2 से 6 को काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, आपका आ जाएगा √12/3, ठीक है, √12/3। तो √12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√3। कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए और जिसका जोड़ा बन जाता है उसके जोड़े में से एक को बाहर निकाल लिया जाता है। जोड़े में से एक को, जितने जोड़े बनेंगे उसमें से सबको एक एक को बाहर निकाल लेंगे, उसकी गुणा करा के रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2√3 बटे में क्या है 3। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल हम आपके लिए ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, अगर हमें इसका रेशनलाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका रेशनलाइजेशन करना हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। सवाल को नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो √3 + 1 अपॉन में है √3 - 1, हमें नीचे से रूट को हटाना है। रेशनलाइजेशन में नीचे रूट वगैरह जो होते हैं करड़ी नहीं रखी जाती है, तो इसको हटाइए। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर है, ठीक है, जो करड़ी में है, दूसरा जो है वो परिमेय है, एक अपरिमेय है तो दूसरा परिमेय है। तो इसको हटाने के लिए एक तरीका होता है, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² - b² = होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नंबर बन रहा है a - b, तो दूसरा अगर हमारा बन जाए a + b, तो हम इस फार्मूले को लगा लेंगे, लागू कर देंगे। इस फार्मूले को लागू करने से क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, जिससे रूट हट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के नंबर दिए हों तो उनका निशान बदल दीजिएगा और उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाके 3, √3 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा √3, 1 की गुणा √3 से होगी तो आपका हो जाएगा √3, 1 की गुणा 1 से होगी तो आपका आएगा 1 अपॉन में हो जाएगा जाके, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका लग रहा है a² - b² का, मतलब आप √3 का स्क्वायर कर दीजिए -1 का स्क्वायर कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, समझ पा रहे हो। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो सोल्यूशन होगा जाके वो होगा 3 प्लस, यहाँ पे देखिए √3 और √3 तो हो जाएंगे 2√3 + 1 अपॉन में हो जाएगा जाके √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3 - 1, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 4 + 2√3 अपॉन में हो जाएगा जाके 2। इतनी बात समझ में आई। 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो है वो 2 कॉमन भी हो रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 + √3 अपॉन में क्या होगा 2, जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा जाके वो होगा 2 + √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार रेशनलाइजेशन का एक और सवाल लेते हैं। सवाल दिया है √2 + √6 अपॉन √2 - √6। आप इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने पहले सवाल में बताया है। सवाल आपका दिया है √2 + √6 अपॉन √2 - √6, ठीक है। अपॉन में दिया है √2 - √6, तो फार्मूला हम लागू करेंगे वही पुराना वाला जो मैंने बताया है, a² - b² = a + b
और a माइनस बी। यहाँ पे a माइनस बी फिर से दिया हुआ है तो हमें a प्लस बी की ज़रूरत है। a प्लस बी की ज़रूरत है तो मतलब जो नंबर लिखा हुआ है नीचे उसी नंबर को प्लस के साथ लिख लीजिए और उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये फार्मूला बन जाएगा नीचे। अगर नीचे गुणा कराओगे तो आपको गुणा ऊपर भी करानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी करोगे ऊपर नीचे दोनों में करोगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर गुणा होगी जाके तो यहाँ पे देखिए तो √2 की गुणा √2 से होगी तो आपका आंसर आएगा 2। √2 की गुणा 6 से होगी, √6 से, तो अंदर अंदर की गुणा 6 दूनी 12। √6 की गुणा √2 से होगी तो आपका फिर से आएगा √12। √6 की गुणा √6 से होगी तो आपका आएगा 6। ठीक है, नीचे फार्मूला लागू हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों नंबर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2 और 6 8 प्लस दोनों सिमिलर हैं तो आपके हो जाएंगे जाके 2√12 बटे, ठीक है, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 6 8 हो गया और यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं तो आपके हो जाएंगे 2√12। इतनी बात समझ में आई। √2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2 माइनस √6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा जाके 6। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2√12। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 अपॉन माइनस के 4, क्योंकि 6 में से घटा दिया 2 को, ज़्यादा वाले से घटाते हैं निशान ज़्यादा वाले का लेते हैं, तो 6 में से 2 गया 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा जब अपोजिट नंबर निशान हो, जब अपोजिट निशान हो मतलब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो हमेशा घट जाते हैं, निशान ज़्यादा वाले का लेते हैं। तो हमने ज़्यादा वाले में से घटा दिया और निशान माइनस का ले लिया। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है कि जो 8 है वो ऐसे रहेगा +2 और यहाँ जोड़े में से 1 निकल आएगा तो यहाँ पे गुणे में 2√3 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा -4। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 8 + 2 × 2 = 4 √3 अपॉन -4। सवाल में देखिए जो ऊपर है वहाँ 4 कॉमन हो रहा है तो 4 हमने कॉमन ले लिया, बचा 2 + √3 अपॉन -4। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, आपका बचा है -2 + √3। यही आपका सॉल्यूशन है। क्लियर। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए कुछ सवाल जो खुद लगाइए और प्रैक्टिस करिए। ये सवाल आप सभी लोग घर पे ट्राई करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।